आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके। आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज की जो ख़ास लक्ष्मी नगर में आना हुआ है, हमारे जो डॉक्टर M.A. दोआ साहब हैं, इनकी मेहनत इतना रंग लाई कि बिहार चुनाव की डेट घोषित हो गई। आइए M.A. दोआ साहब से हम बातचीत करते हैं। तो है ना, मैं शॉर्ट में चलाऊंगा। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, आज जो बिहार के चुनाव की डेट फिक्स हुई है और बिहार के जो मतदाता हैं वो काफ़ी परेशान से लग रहे हैं। एक तरफ वोट चोरी को लेकर और एक तरफ उनको जो दिए गए वादे थे उनको लेकर। तो अब मतदाता किस ओर जाएं, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। नहीं, मैं थोड़ी सी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार के लोग लोकतंत्र को, राजनीति को बहुत गहराई से, वहाँ का चाहे चाय की दुकान हो, चाहे नाई की दुकान हो, चाहे सब्जी की दुकान हो, वो परिपक्व है राजनीति से। गरीब जरूर है, लेकिन पढ़ने के मामले में उसी बिहार के अंदर बहुत सारे IAS, बहुत सारे IPS, बहुत सारी विलक्षण शक्तियां निकलती है। चूंकि आबादी बिहार की 14 करोड़ की है और वैसी सूरत में वो जानते हैं बदलाव का। लेकिन जब हमारे लीडर, जब हमारे कॉर्पोरेट पार्टियां, जब हमारे पारिवारिक पार्टियां उसको लुभा देती है, आज बिहार के अंदर जहां पार्टी जहां 40 पार्टियां करीब ताल ठोक रही है, जहां गरीबों का भी पार्टी है, जहां दलितों की भी पार्टी है, जहां कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले भी लोग हैं, कई ब्राह्मणवाद भी लोग हैं, कहीं कुर्मीवाद भी लोग हैं, कहीं मुस्लिमवाद भी है, वहां 17% मुसलमानों की आबादी है। आप जहां पे समाजवादी की बात करते हैं बिहार में, वहां पे 2-3% है जो राज करते हैं। देखिए, जनता को, जर्नलिस्ट महोदय के, जनता को काफी सोच समझ करके अपने जो उनके कार्य क्षेत्र को, बिहार के विकास, जो वहां की नौकरी दिलाने की बात कर रहा है, जो वहां विकास की बात कर रहा है, जो महंगाई पे कर रहा है, वहां पे पेपर के, लेकिन पेपर खा रहे हैं लोग। वोट तो चोरी करते हैं, पेपर भी चोरी कर रहे हैं बिहार के अंदर, जिससे नौजवान नाराज हैं। वहां पे विकास नाम का चीज नहीं है, जंगल राज है। एक तरफ कहता मैं आऊंगा तो जंगल राज नहीं रहेगा, तो तुम पहले भी थे, आज भी हो, वही जंगल राज करने वाले लोग हैं। तो आज जो केंद्र बिंदु बना हुआ है, अब पार्टी खेल नहीं हो रहा है बिहार के अंदर। मेरा मानना है कि इस वक्त 3 चेहरे चल रहे हैं, एक नीतीश कुमार का, एक तेजस्वी का, और एक जो है तीसरा, जो उसमें किंग मेकर की हैसियत से या अपना जैसा भी जोड़ तोड़ कर करके वो तीसरा पार्ट बना है, वह है प्रशांत किशोर है, PK पांडे है। तो वो 3 की लड़ाई है। बाकी ना राहुल की कोई सुन रहा है, ना कोई पासवान का सुन रहा है, ना कोई जो है दलित का सुन रहा है, ना कोई नाई का सुन रहा है। और 17% मुसलमान जो बिना पेंदी का लोटा, कहीं इधर है कहीं उधर है, कोई तेजस्वी के साथ है, कोई प्रशांत किशोर के साथ है, कोई ओवैसी के साथ है, कोई किधर है। तो मुसलमान को कोई पूछ ही नहीं रहा। मुसलमान का जो 40, कम से कम 40 MLA होना चाहिए था बिहार के अंदर, वो नहीं है, वो उनको जनप्रतिनिधि नहीं मिलता, क्योंकि वो साथ नहीं है। तो आज वहां पे जो जातीय समीकरण है, यादव कहता मैं यादव को वोट दूंगा, जो समाजवादी हैं, जो अगला कड़ी के हैं, वो अगले कड़ी को दे रहे हैं। छोटे वो कहां जाए, ये बढ़ जाते हैं। तो बिहार के अंदर ये जो खींचातानी है, ये जो बीजेपी आज सोच रही है कि मुझे दलितों का और SC ST का, मुसलमानों का भी वोट मिल जाए ताकि मैं उसको काट दूं, आज इसीलिए बिहार में पासमानदा बना गया, मुसलमानों में अति दलित कर दिया। अरे मुसलमान तो एक ही होते हैं, उसमें भी कहा ये शिया है, ये सुन्नी है, ये पासमानदा है, ये मलिक है, ये है, वो है, और ये सब बांटने की राजनीतिक है। हमें सोचना होगा, समझना होगा, और ये तमाम नेताओं के बहकावे में ना करके अपनी विवेक, अपनी सोच, वोट से दूर ना जाए कि हमें ये पसंद नहीं जाऊंगा, वोट जरूर दे, लेकिन अपने सोच समझ से जो आपके क्षेत्र का विकास और जो आगे ले जाता है, चाहे वो छोटी पार्टी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हो आपका लाल, उसको वोट दीजिए। और कॉर्पोरेट और जो पारिवारिक पार्टियां जो लोक लुभावना करके आपको ठग रहा है, आपको दिशा विहीन कर रहा है, आपको लॉलीपॉप दे रहा है, आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, उससे बचिए और लोकतंत्र को बचाइए। बिहार
एक इतिहास रचने वाला राज्य रहा है बिहार का राजा अशोक, जो अखंड भारत का ईरान तक हमारा शासन था। आज टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, अन्य राज्य अलग, भारत को तोड़ने की ये साजिश कर रहे हैं। ये सब से बचने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, संविधान को मजबूत करना होगा, और ये बिहार कर सकता है। मैं बिहारियों से ये आगाह करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि आप दिखा दो कि लोकतंत्र कैसे चलता है। और अब जरूरत आन पड़ी है, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, आपके बीच में मैं 1 महीना रहूंगा। मैं बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं, आपसे मिलूंगा और आपसे बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि बिहार अब इन तमाम कॉर्पोरेट पार्टियों को जो हमें ठगा है, उनको बाहर कर करके अपने लाल को जिताना है, अपने बच्चों को जिताना है, ताकि इनके मुंह पे तमाचा पड़े, एक इतिहास बने और हमारा पूरा भारत का लोकतंत्र बच सके, संविधान बच सके, जिस पे हम बात करते हैं। जो रोटी बेटी की बात करेगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा, जो रोटी कपड़ा मकान की बात करेगा, जो सुरक्षा की बात करेगा, जो आर्थिक आजादी की बात करेगा, जो सामाजिक भागीदारी देने की बात करेगा, उसे ही हमें साथ देना है। और वो हक हम आज जो 1 दिन का राजा आप और जनता बिहार का 1 दिन का राजा बनता है, वो दिखाना पड़ेगा कि तुम कुंभकर्ण नहीं हो, सो नहीं रहे हो, जाग गए हो। और जाग कर करके आपने संघर्ष करके अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे नेता को चुना हो, जो देश को, राष्ट्र को और आपके बिहार के विकास को आगे उन्नति पे, शिखर पे ले जा सके।